अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स 9th क्लास बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा टिश्यू का इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये तो आपको पता है कि जानदारों के जिस्म की जो बुनियादी इकाई होती है सेल्स होती है, यूनिट। अब जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे हार्ट की गए और ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। अब हम कर रहे हैं टिश्यूज़ जो एक जैसे मुशाबा सेल होते हैं, जो मिलकर सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जिन्हें एक जैसा काम करना होता है और एक जैसा फंक्शन करना होता है। ठीक है। अब एनिमल्स के अलग टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स के अलग टिश्यूज़ हैं, और एनिमल टिश्यूज़ की 4 बड़ी अक़साम हैं। और हम जो पहले टाइप पा रहे हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की भी 4-5 अक़साम है, वो हम फ़र्दर इस पर डिस्कस करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइन ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। ये टिश्यू जिस्म के बैरूनी तरफ मौजूद होता है, ऑर्गन और खाली जगह की अंदरूनी तह बनाते हैं। सेल इन द टिश्यूज आर वेरी क्लोज पैक, ये बहुत ही क्लोज आपस में पैक आपस के साथ जुड़े होते हैं। दिस टिश्यूज हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस, इस टिश्यूज की बहुत सी अक़साम हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शक्लों के हिसाब से, ऑफ सेल एज वेल एज नंबर ऑफ लेयर, तहों के और शेप्स क्लासेस की 4 अक़साम। सबसे पहले आती है स्क्वैमस एपिथेलियम। यह है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये बहुत ही करीब होते हैं, एक चिपटे सेल्स की शक्ल में होते हैं। आप शेप देख रहे हैं, फेफड़ों में, दिल वाल में, ब्लड प्रेशर वेसल्स में ये मौजूद होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, इट्स फाउंड इन लंग्स, हार्ट, बॉडी वेसल्स, इट्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल को, जिन जो इजाज़त देते हैं गुजरने की मूवमेंट्स को मटेरियल को अक्रॉस के। जब हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये असल में मकाब शक्ल की सेल की एक तरफ मुश्किल मकाब सेल होती है, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं, ऐसे हनी कॉम की तरफ। आप देखें कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, 6 तरह पर होते हैं, हनी कॉम की शक्ल में होते हैं। मतलब ये गुर्दों की नालियों और छोटे ग्लैंड्स वगैरह में मौजूद है, और ये सेक्रेशन बनाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर, मुश्तमिल होते हैं एक सिंगल लेयर पर, ट्यूब शेप मुकाब शक्ल में। इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, गुर्दों की ट्यूब, स्मॉल ग्लैंड छोटे ग्लैंड्स में मौजूद हैं, विच मेक्स ये सिक्रेशन बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलनमा लंबे लंबूतर सेल मतलब टिश्यूज डाइजेशन, जब मतलब जो डाइजेशन होता है, जो कैनाल होती है, और गॉल ब्लैंडर वगैरह में मौजूद होते हैं। ये भी इनका काम है सिक्रेशन। ये मतलब हम कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये आंत बड़ी आंत, ये वहाँ पर ये डाइजेस्टिव के निज़ाम की जो आंतें होती हैं, जो उन पर मौजूद होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैंडर, वेट में सिक्रेशन बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मौजूद हैं, गॉल छोटे छोटे ग्लैंड में भी मौजूद होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लिटेड कॉलमनर एपिथेलियम। हैज़ एलोंगेटेड सेल विद सिलिया के साथ इनलॉगड होते हैं। इट्स प्रेजेंट ट्रैकिया, जो ट्रैकिया में होते हैं, ट्रैकियो सांस की नाली वगैरह, एंड बर्नकाई एंड प्रोपल्स मस्कस। हम ये कह सकते हैं ट्रैकिया एंड बर्नकाई में ये मौजूद होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल। मैनी बहुत सी तारों पर मुश्तमिल होते हैं, फ्लैट सेल चिपटे सेल की बहुत सी तारों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लिंग ऑफ ओसिफेगस and mouth and also over the skin. It protects the inner parts. ये एसोफिंगस की अंदरूनी दीवार में और जल्द की बैरूनी सतह पर मौजूद है। ये एसोफिंगस की अंदरूनी दीवार में और जल्द की बैरूनी सतह मौजूद है। इसका काम अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना। इट प्रोटेक्ट्स इन द इनर पार्ट्स, अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना। ये था आज का हमारा टॉपिक एपिथेलियल टिश्यूज़ का था। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़।